पहाड़ी समुदाय के लोगों अगली बार तुम्हारा मुख्यमंत्री भी बन सकता है। तारीख पे तारीख अब हुआ कि तब हुआ, यूं हुआ, तैयार रहो, हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के। किसान तहरीक से सबक लेना चाहिए। ये 2 साल पुरानी है ना किसान तहरीक, कोई बहुत ज्यादा पुरानी बात नहीं। इन्होंने अपने ज़मीर को बीजेपी के यहाँ गिरवी रखकर कहा जी हम तो तुम्हें इख्तदार में लाएंगे, हम तो इतने एमएलए जिताएंगे, हमने तो लिख के दिया, हमारी नस्लें तुम्हारी गुलाम। पीर पंचाल खित्ता में इस सरकार ने घर घर शराब स्कीम मुतारफ की हुई। इस वक्त दोनों तबका जात एक दूसरे के खिलाफ बरसरे पैकार हैं। हमने पहाड़ी और गुज्जर की इस जंग में अपनी लुंगी, पगड़ी, भेड़, बकरी सबको जो है ना, सबका मुकाबला शुरू किया। सलीम साहब, जिस तरीके से कल पहाड़ियों की रिजर्वेशन का बिल पास होते होते लैप्स हो गया, इससे पहाड़ी अवाम कितने मायूस हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। पहाड़ियों के साथ वो कहते हैं ना कि आसमान से गिरा और खजूर में अटका, वो बात हो गई। और पहाड़ियों का मायूस होना, इनकी दिल आज़ारी होना, इट इज़ बट नेचुरल। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि पहाड़ियों को जिस तरीके से तैयार किया गया था, इनकी एक्सपेक्टेशंस इस कदर रेज की गई थी कि इनको तारीखें बताई जा रही थी कि 3 तारीख, 15 मार्च, फलां सेशन, फलां सेशन, फलां सेशन। और 5 अगस्त 2019 बतौर ख़ास 5 अक्टूबर 2021 जब से भारत के वज़ीर दाखिला राजौरी तशरीफ़ लाए और वहाँ पर आके उन्होंने ये ऐलान किया पहाड़ियों के एसटी रिजर्वेशन का, और साथ में ये कहा कि पहाड़ी समुदाय के लोगों अगली बार तुम्हारा मुख्यमंत्री भी बन सकता है। तो तब से जो है पहाड़ियों के जो छोटे मोटे लीडर थे, जो कायदीन थे, जो एक्टिविस्ट थे वगैरह वगैरह जो भी थे, उन लोगों ने रात देखी न दिन, उन्होंने डांस करना शुरू कर दिया। प्री मैच और सेलिब्रेशन शुरू हो गई, गाने और नाचना वगैरह वगैरह, इस तरह की बातें। और मैं आपको बताऊं, अभी हाल ही में जो है 29 जुलाई जिस दिन योम आशूरा था, इस दिन पहाड़ियों के एक लीडर, एक पीर साहब सुरनकोट के, वो इस दिन ढोल नगाड़े बजा रहे थे, इस बिल का वेलकम कर रहे थे, जब पूरा आलम इंसानियत और बतौर ख़ास हमारे अहले बैत के चाहने वाले जो हैं वो मगमूम थे, वो सोग मना रहे थे और वो साहब ढोल बजा रहे थे। इसी तरह गुज़िश्ता बरस मुझे याद है एक दिन जुम्मे के दिन राजौरी की जामे मस्जिद के अकब में, उसके साथ में उसके मुल्हिक वहाँ पे डाक बंगला है, वहाँ पे ढोल पीटे जा रहे थे। तो मेरा कहने का मतलब कि ये बेहंगम सिलसिला पिछले कई बरसों से बतौर ख़ास अक्टूबर 2021 से चल रहा था। और उसमें जो है कहीं धन्यवाद यात्रा, कहीं कोई यात्रा, कहीं ये यात्रा, कहीं वो यात्रा, और पहाड़ी कम्युनिटी को तारीख पे तारीख अब हुआ कि तब हुआ, यूं हुआ, तैयार रहो। हर शाम को पहाड़ी एक्टिविस्ट एक पोस्ट डाल दिया करते थे सोशल मीडिया पे, ओ तैयार रहो, बस जी अब हम तैयार हैं वगैरह। तो ये सारी बातें वो कहते हैं ना कि पहाड़ी में कहते हैं कि पलियारी नहीं पत्थरेवर लगनी। तो उन्होंने अपनी पलियार के जो रखी हुई थी ना, तो वो जब उनको उस मुझे लगता कि वो बड़ी वजह है पहाड़ियों के साथ मायूसी की। अभी अगरचे अभी उम्मीद का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि अब विंटर सेशन में चला जाएगा, बिल आएगा कि नहीं आएगा। भारतीय पार्लियामान में बहुत से बिल आए हैं, तरह तरह की बातें जो इंट्रोड्यूस हो के बाद में जो है वो किस्सा पारीना भी बन गए हैं। मैं नहीं कहता कि इसमें कोई ऐसा होने वाला है, लेकिन मैं उस प्री मैच्योर जो सेलिब्रेशंस थी, जो बेहंगम, जो बेतुकी वो बातें, और ख़ास तौर पर जब से बिल इंट्रोड्यूस हुआ मेरे भाई, तब से पहाड़ियों का हर एक्टिविस्ट, हर ऐरा गैरा नथू खैरा, उन्होंने जो है ना वो दिल्ली जाना शुरू कर दिया, और जो इमारत बड़ी नजर आई उसके सामने खड़े होकर फोटो लेना शुरू कर दिया। जो कहीं जी ये पार्लियामेंट के सामने, कहीं फलाने हाउस के सामने, हाँ जी हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के। तो उस तरह अगर देखा जाए तो पहाड़ियों को सदमा पहुंचना जो है वो मुझे लगता है कि एक नेचुरल बात है। आप क्या समझते हैं कि ऐसे मौके पर पहाड़ी अवाम बतौर खास पहाड़ी क़यादत जो है उसको क्या करना चाहिए? देखिए, पहाड़ी अवाम की तो मैं बात नहीं करता, तो उनको तो अल्लाह ताला सब्र दे और अल्लाह ताला उनके जो अज़ाइम हैं उनकी जो है वो पूरी करें, जो भी उनकी ख्वाहिशात हैं। लेकिन क़यादत जो है, क़यादत को होश के नाखून भी लेना चाहिए, और क़यादत जो इस एसटी की नीलिम परी के प्यार में
जो धुत हो रखी थी, जो बदमस्त हो रखी थी, उनको कम से कम ज़मीर को टटोलना चाहिए। यार ये कौन सा तरीका है? ये कौन सी तहरीक तुम चला रहे हो भाई? अरे भाई, तुम्हें किसान तहरीक से सबक लेना चाहिए। ये 2 साल पुरानी है ना किसान तहरीक, कोई बहुत ज़्यादा पुरानी बात नहीं। जब उन्होंने 3 ब्लैक लॉज, जब उन्होंने स्याह कवानीन को रोल बैक करवाया इसी ब्रूट सरकार से, जिसने ब्रूट मेजॉरिटी से 3 जो है जो फॉर्म्स एक्ट बनाए थे उनको वापस करवाया, तो उन्होंने तो कोई वो एहसान का बदला, एहसान यहाँ पे हमारे यहाँ चलन हुआ कि वो पता नहीं कहाँ से कुरान और हदीस को इसके साथ जोड़ते हैं, कहते हैं जी नहीं हम तो एहसान का बदला। और इन्होंने अपने ज़मीर को बीजेपी के यहाँ गिरवी रखकर कहा जी हम तो तुम्हें इक़्तिदार में लाएंगे, हम तो इतने MLA जिताएंगे, हमने तो लिख के दिया, हमारी नस्लें तुम्हारी गुलाम रहेंगी, वगैरह वगैरह वगैरह। यार ये तो मत करो ना, उन किसानों से सीखो भाई। उन्होंने किस तरीके से डंके की चोट पर उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, अपने डेमोक्रेटिक राइट्स, जो अगर वाकई तुम्हारी जो डिमांड्स, तुम्हारे मुतालबात हक पर मबनी है और तुम कॉन्स्टिट्यूशनल जो राइट्स के लिए लड़ रहे हो, तो फिर ये क्या जी, फिर एहसान का बदला? भाई हर गवर्नमेंट को जो है ना आपके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को पूरा करने का उनका दायित्व है, उनका फर्ज है। और तुम्हें कॉन्स्टिट्यूशन लड़ाई अगर लड़ रहे हो तो ये एहसान का बदला, एहसान। और फिर इस दौरान आप कहते हो पहाड़ी लीडरशिप, मैं कहता हूं कि इस दौरान रियासत को 5 अगस्त 2019 के बाद रियासत को ताहोबाला कर दिया गया। यहाँ पे 200-250 नए कवानीन आ गए, कहीं लैंड लॉज, कहीं जॉब्स, कहीं डोमिसाइल, कहीं बाहर वालों को शहरी देने की बातें, कहीं जनाबली डिलिमिटेशन कमीशन के नाम पर, और पहाड़ी चुप, पहाड़ी खामोश। अभी हाल ही की बात है कि हमारे पीर पंचाल खित्ता में इस सरकार ने घर घर शराब स्कीम मुतारफ करवाई। हर गली कूचे में, मस्जिद की नुक्कड़ पे, स्कूल के आसपास, मंदिर के आसपास शराब की दुकानें खोली गई। और वहां पे हमारे अवाम से आपा एहतजाज थे। उन्हें कहा हमारी नस्लों को खराब क्यों किया जा रहा? और पहाड़ी लोग चुप, खामोश। मैंने किसी शख्स से पूछा यार ये कहाँ, ये बीजेपी की क़यादत जो बहुत बड़ा मुतालबा कर रही है, हमने 70 साल में जो है बहुत बड़ा फैसला पहाड़ियों के हक में लेने जा रहे हैं, यार ये शराब जो पिलाई जा रही है तुम्हें, इसके लिए सामने क्यों नहीं आते? कहा भाई ये इसलिए नहीं बोल रहे कहीं पे जी होम मिनिस्ट्री नाराज हो जाएगी, हमारा जो है हक न छीन जाए, लिहाजा हमें खामोश रहना, हमारी नस्लें बर्बाद हों, मनशियात में उनको गर्क करें, ठीक है जी, पूरे इलाके को शराब में गर्क कर दें। और शायद इसलिए भी चुप थे, कहीं मुझे लगता, माफ़ करना, कहीं बीजेपी ने इनको शराब दे रखी थी इसलिए कि तुम्हें जब ये रिजर्वेशन का ऐलान हो जाएगा ताकि ये शराब पीकर एंजॉय कर सके। उनको जो है ना अपने ज़मीर को टटोलना चाहिए, कहाँ उनसे गलतियाँ हुई हैं, कहीं ये सारा सिलसिला ये प्री मैच्योर तो नहीं था इनको सेलिब्रेशंस का। और ये कौन सी तहरीकें होती है? मुझे बताइए, जिस ST के नाम पर तुम इतना नाच गाना कर रहे थे पिछले 3-4 बरस से, वो तो गद्दा ब्राह्मण को भी मिली, वो तो पादरी को भी मिली, वो तो पता नहीं किस किस को। यार वो लोग तो कहीं ना, तो वो तो उन्होंने तो इस तरह का तूफान बदतमीजी बर्पा नहीं किया जो तुम कर रहे हो। लिहाजा तुम्हें होश के नाखून लेना चाहिए। ठीक है, तुम्हारे मुतालबात हक बजानब हो सकते हैं और आइन तुम्हें, भारत का आइन तुम्हें हक देता है, लेकिन जिस तरीके से तुम एक फाशिस्ट ताकतों के साथ खड़े रहते हो, मुझे लगता है कि इसका जवाब आने वाली नस्लों को देना होगा। ये मत कीजिए कम से कम। सर आखिर में आप पहाड़ी और गुज्जर तबका के लोगों को क्या पैगाम देंगे? जनाब, पैगाम मेरा मुख्तसरन ये रहेगा कि दोनों तबका जान इस नफरत से बाहर आए। ये जो नफरत के बीज बोए जा रहे हैं, जिसकी फसल हमारी आने वाली कई नस्लों को काटनी होगी, ये छोड़कर कम से कम अपने ज़मीर को टटोलें। और आपको याद होगा कि 1 अगस्त को एक रैली हुई पुंछ में इस ST फॉर पहाड़ीज़ के खिलाफ, और वहाँ पे बहुत बड़ा जमे गफीर था गुजर नौजवानों का। उस पे किसी ने एक डॉक्टर वीडियो डाल दी और पहाड़ी सारे उमड़ पड़े सोशल मीडिया पर और मुतालबा करने लगे कि इनके खिलाफ आप कार्रवाई कीजिए, इनको अरेस्ट कीजिए, गिरफ्तार कीजिए, UAPA लगाइए, वगैरह वगैरह। यही हाल गुजरों का है। गुजर भी जो है वो होश के नाखून नहीं ले रही। वो भी जो है उन दोनों तबका जात को मेरी गुजारिश है कि अब जबकि तुम इस नशे से बाहर आ रही हो, ठीक है, पहाड़ी की नीलम परी शायद कुछ महीने के लिए तुमसे दूर होगी। इस दौरान तुम्हारे आसपास जम्मू कश्मीर रियासत कितनी बदल चुकी है, कितने लाभ आ चुके हैं। तुम्हारी डेमोक्रेसी में तुम कहाँ खड़े हो? तुम डिसएम्पावर हो चुके हो भाई। तुम्हारी ज़मीनें आज तुम्हारी नहीं है,
तुम्हारे जॉब्स तुम्हारे पास नहीं, तुम्हारी रेत बजरी पे तुम्हारा हक नहीं है, और तुम्हारे इलाकों को, तुम्हारी बस्तियों को, तुम्हारे नौजवानों को शराब में डुबोया जा रहा। भाई कम से कम वो देखो, अगर तुम्हारे पास फुर्सत है दोनों तबका जात को। और फिर ये भी देखो, मुझे हैरानगी हुई, इस वक्त दोनों तबका जात एक दूसरे के खिलाफ बरसरे पैकार हैं, और इस वक्त जो है देशभक्ति की जंग और मुकाबला आराई हो रही है। और इस मुकाबला आराई में कहाँ जुल्म हो रहा, कहाँ जबर हो रहा। मैं एक खास बात आपको बताऊं कि 29 जुलाई को जब यौम अशूरा था, जब पूरा आलम इस्लाम मोहब्बत अहले बैत की याद में जो वो सोग मना रहा था, देखिए हुसैनियत के हक में, उसी रोज हमारे पीर साहब, एक बुखारी साहब, एक बहुत बड़े कद्दावर लीडर जो अपने आप को बाबा आदम बनाने की, जिन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि मुझे एसटी लेने के लिए अगर जहन्नम भी जाना पड़े मैं तैयार। पहले तो उनकी अकल पे मातम करना चाहिए भाई, ठीक। उन्होंने यह कहा था अगर मुझे देखिए जहन्नम से मुझे लगता है शैतान भी पनाह मांगता है। तो उन्होंने उस दिन यौम आशूरा के दिन ढोल बजाए, अजी हमें ये मिल गया वो मिल गया, ढोल। अभी ये परसों की बात। तो ये हाल है, ये आलम है, इस कदर हम अपने होश और हवास खो चुके हैं। तो मेरी इन दोनों तबका जात से ये गुजारिश है कि आप आसपास देखिए और भारत में देखिए क्या हो रहा है। अभी हाल ही में आपने देखिए, ये 10 दिन पहले आशूरा के 2 रोज 3 रोज बाद हाफिज साद साहब, 24 साल हाफिज साहब जो है, उनकी आप चेहरा देखिए, उनको गरगांव में एक मस्जिद में शहीद किया गया, मस्जिद को नजरे आतश किया गया, और न किसी पहाड़ी को सामने आया, सोशल मीडिया पोस्ट तक किसी ने नहीं डाली। और नूह में क्या हो रहा है, मीवात में क्या हो रहा है, बाकी जगहों पर क्या हो रहा है, हम सब खामोश है। याद नहीं, हमें पहाड़ी पहाड़ी पहाड़ी, एसटी एसटी एसटी, कबीला। और हम लोग इतने गिर चुके हैं मेरे भाई, हमने पहाड़ी और गुज्जर की इस जंग में अपनी लुंगी, पगड़ी, भेड़, बकरी, सबको जो है ना, सबका मुकाबला आना शुरू किया। ये इनकी बकरी, वो उनकी बकरी। और आपने सोशल मीडिया पर वीडियोस देखे होंगे, मैंने देखा नन्हे नन्हे बच्चे गुज्जर कबीले की, मारी बकरी, मारी भैंस, मारी फलानी, मारी खच्चर। और फिर उसके मुकाबले में पहाड़ी बच्चे, मासूम बच्चे, 6 साल के 7 साल। यार क्या सबक दे रहे हो तुम इनको, क्या लेसन दे रहे हो? क्या इनके दिलों में तुम नफरत के बीज नहीं बो रहे हो? वो छोटे छोटे बच्चे आपने देखे होंगे, अगर कहोगे तो मैं वीडियो भी आपको पेश कर सकता हूँ। मासूम बच्चे, 4 साल के, 6 साल के, वो एक दूसरे की, उनको क्या, या उनके आसपास रहने वाले लोग ये क्या पैगाम दे रहे हो? खुदा आपको अकल दे। मीर सर, आखिरी क्वेश्चन है आपसे, जैसे करंट अथॉरिटेरियन रजीम जो है और राइट्स जो हैं वो बैक सपोर्ट से हो रहे हैं, और नफरत की आग, जैसे आपने कहा कि छोटे छोटे बच्चों में जो एक दूसरे के साथ जो ब्लूमिंग बर्ड्स ऑफ नेशन है, सर छोटे बच्चे, कमिंग जनरेशन है, फ्यूचर है कंट्री का, उनमें ये नफरत का जहर आज ही से ये उभरती हुई कलियों में ही भर दिया जा रहा है। तो फ्यूचर क्या देखते हैं आप भारत का? भाई वो तो आपको पता, नफरत का जो है ना नताइज बड़े ख़तरनाक होते हैं, वो बहुत ही ख़तरनाक होते हैं। और यहाँ पे जिस तरीके से पहाड़ी और गुजर तबका को एक दूसरे के खिलाफ बरसरे पैकार किया गया, और उसके बाद भी अभी ये नहीं हुआ। बिल का इंट्रोड्यूस होना अपनी जगह है। मुझे बताइए, क्या होम मिनिस्ट्री को अभी तसल्ली नहीं हुई? अभी वो वायलेंस चाहते थे कि पहाड़ी और गुजर वही मणिपुर बनाना चाहते हैं इसको, कि नजरे आतिश करें एक दूसरे के घर, फिर जाके इनको क्या अभी इनकी तसल्ली नहीं हुई? क्या अभी होम मिनिस्ट्री की तसल्ली नहीं हुई? अभी नफरत में कमी है? तो फिर और लड़ लो, झगड़ लो। अगर यही पैमाना है, अगर यही तरीका है, अगर तुम्हें एसटी मिलने के लिए यही रास्ता है, तो फिर एक दूसरे की सी दस्तो गरेबा हो जाओ और एक दूसरे को फाड़ डालो, ठीक है? तो लिहाजा ये चीज़ जो है ना, हमारे समाज के लिए, हमारे माशरे के लिए निहायत ख़तरनाक साबित होगी। और मेरा दोनों तबकों से ये गुजारिश है कि आप होश की नाखुन लें और आप उन इनविजिबल हैंड्स को पहचानें जो इस सारी साजिश के पीछे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।